इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और इसी इंटरव्यू पर और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जगदीप सिंह जी, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हैं, पहले से जुड़े हुए हैं। जगदीप जी, अब प्रधानमंत्री के दूसरे बयान की तरफ आते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने इस इंटरव्यू में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2024 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, उसमें मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है। हुरैरा साहब, मैं फिर से वही शब्द जो है दोहराऊंगा। अफसोस होता है जब प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा कोई व्यक्ति गलत बयानी करे। सबसे पहली तो बात यह कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पर भी लेश मात्र हिंदू या मुस्लिम शब्द का जिक्र वैसे नहीं है जैसे प्रधानमंत्री बता रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको यहां पर थोड़ा साफगोई से बताना चाहूंगा कि आखिर ये जो घोषणा पत्र है ये कैसे बना है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि 10-12 दिनों में बना लिया। पूरे देश की यात्रा माननीय राहुल गांधी जी ने की, लोगों से मिले, तमाम सेगमेंट वर्गों के लोगों से मिले और उसके बाद जाकर जो है वो इस घोषणा पत्र ने आकार लिया। और आप मुझे एक और बात बताइए, कांग्रेस का घोषणा पत्र महंगाई की बात करता है, कांग्रेस का घोषणा पत्र बेरोजगारी की बात करता है, कुपोषण की बात करता है, निर्धनता की बात करता है, सबको समान हक देने की बात करता है। और आप जरा मुझे एक बात बताइए हुरैरा साहब, मुस्लिम लीग का हवाला बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो आप मुझे यह बताइए 1942 में जो इनके वैचारिक पुरखे थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भी शामिल थे, सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार में कौन बैठा था? और जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का पहला मसौदा जो है उस असेंबली में रखा गया, तो ये वही लोग थे जिन्होंने बाइकाट तक नहीं किया। और मैं एक और चीज यहां पर आपको बता दूं, दरअसल इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग जो है वो उसके साथ इसको गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके फाउंडर जो है वो इस्माइल साहब थे, जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के सदस्य थे और जिन्होंने अपने बेटे को भारत चीन युद्ध में ऑफर तक किया था। यही बात अभी खेड़ा साहब बताकर हटे हैं। और यहां मैं एक और चीज बता दूं कि वाजपेयी साहब ने इसी मुस्लिम लीग के ई अहमद साहब को जनेवा भेजा था। तो आप मुझे बताइए, जिनके वैचारिक पुरखे मुस्लिम लीग के साथ गलबैया डाल रहे थे और जब सारा देश और कांग्रेस के तमाम नेता जेलों में बंद थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये लोग उनके साथ सरकार में बैठे हुए थे। और आज ये हम पर तोहमत लगाते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से मुस्लिम लीग की बू आती है। आप बताइए मुझे कि कहां से, किस तरह का इंसाफ है और किस तरह की बयानी है। देखिए, 2014 के भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर 2014 का जो मैनिफेस्टो है उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की गई है। 2004 में आंध्र प्रदेश का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ओबीसी कोटा दिया गया। इसी तरह से कई और पॉइंट इसमें रखे गए हैं जो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पहले के भी जो मैनिफेस्टो आते रहे उसमें भी धर्म के नाम पर सियासत होती रही है। हुरैरा साहब, मैं एक चीज यहां पर बड़े साफगोई के साथ रखना चाहता हूं, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता कि माननीय प्रधानमंत्री के मुखार बिंद से इस तरीके के बयान निकलते हैं कि मुस्लिमों का नाम लेकर वो बोलते हैं वो लोग जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और दूसरी बात मैं यहां बता दूं, बार बार मुस्लिमों का जिक्र हो रहा है, तो क्या मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है? पहले जरा आप ये मुझे बताइए। और ये जो बात गलत बयानी वो कर रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की बू आती है, या माननीय और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बयान का हवाला दिया जाता है। मैं आपके चैनल पर यह बात बोल रहा हूं और मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप बताइए उस बयान में सिंह साहब ने, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है या गरीब मुस्लिम है, उस पर, उसको देश के संसाधनों पर उसका पहला हक है। तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आखिर माननीय प्रधानमंत्री इस देश को दिग्भ्रमित करने की पुरजोर और हर चंद मुमकिन कोशिश जो है वो करते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ हुरैरा साहब एक और बता दूं यहाँ पे, देखिए मुझे लगता है क्योंकि वो पद ऐसा है कि उसका उस पर बात करते या उस पद पर बैठे व्यक्ति के संदर्भ में बात करते हुए हमें बड़ी शालीनता से और ससम्मान बात करनी होगी।
यही हमारा लोकतंत्र सिखाता है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक देश का प्रधानमंत्री, वो भी भारत जैसे लोकतंत्र का, वो किसी एक समाज विशेष को किसी जनसाधारण या सार्वजनिक मंच से इस तरीके से संबोधित करे और ये कहे कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जबकि मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि जितने भी सर्वे संबंधित विभागों ने अब तक किए हैं उनमें यही निकल कर आया है कि मुस्लिमों की आबादी तुलनात्मक ढंग से कम हुई है। लक्षद्वीप इसका उदाहरण है, उड़ीसा इसका उदाहरण है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री महोदय वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और आप मुझे बताइए कि क्या जो इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति है, जिसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो समूचे देश के अंदर रहने वाले हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों का ध्यान रखे, वो इस तरीके की गलत बयानी कर रहा है और सिर्फ इसलिए कि कोई सियासी लाभ हो, तो निश्चित जानिए हुरैरा साहब, इस देश की जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, चुनाव का वक्त चल रहा है, ऐसे में किसका फायदा होता है और किसका नुकसान होता है ये तो देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत तो शुक्रिया। मैंने पूरा वक्त जगदीप जी देखिए आपको ही दिया है, आज और कोई हमारे साथ नहीं जुड़ा, हमने सिर्फ आपको ही रखा था। आपने पूरी बेबाकी से अपनी बातचीत रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए जगदीप सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। चुनाव लड़ रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद यह संभव हुआ। राजौरी, पुंछ, अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अनंतनाग सीट पर चुनाव की तारीख बदलने की अपील पर बोले रविंद्र रैना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए की गई है मांग। मुगल रोड बंद होने से ना हो किसी को तकलीफ, चुनाव आयोग ग्राउंड रियलिटी देखकर लेगा फैसला। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी हमले के बाद एक्शन में बीडीजी ने गांव में रात के समय तेज की गश्त, आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एनसी नेता शफकत। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद। रामबन के मेहाड़, किश्तवाड़, पत्थर, गांगरू, रामसू क्षेत्र से पहाड़ से गिरे पत्थर, प्रशासन यातायात बहाली काम में जुटा। रामबन में स्कूल भी बंद। बारिश से बेहाल कुपवाड़ा, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति, बारिश का पानी घरों में घुसा। सांबा में तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, बिजली गिरने से 29 भेड़ बकरियों की मौत। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। श्रीनगर में पीडीपी ने किया बैठक का आयोजन, वहीद रहमान पारा रहे बैठक के मुख्य अतिथि।